नियुक्त कर्मचारियों को देंगे नियुक्ति पत्र। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम। 1300 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया प्रस्तावित जंगल सफारी का निरीक्षण। साथ में भूपेंद्र यादव और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी रहे मौजूद। मानेसर नगर निगम के चुनाव का ऐलान। 5 अगस्त को सीनियर और डिप्टी मेयर का होगा चुनाव। चुनाव के चलते अधिकारियों की छुट्टियों पर लगी रोक। कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा के बेटे को धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने अमृतसर से की आरोपी की गिरफ्तारी। रंधावा ने जग्गू भगवानपुरिया से धमकियां मिलने की कही थी बात। कथावाचक मिलनजोत सिंह ने खुद पर करवाया था फर्जी हमला। सरकारी सुरक्षा पाने के लिए रची थी साजिश। संगरूर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाबा की हो रही तलाश। कुरुक्षेत्र में कैथल एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते हुई इरिगेशन डिपार्टमेंट का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। पेमेंट रिलीज करने के लिए ठेकेदार से मांगी थी 10 लाख की रिश्वत। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस धूमधाम से मनाएगी हरियाणा सरकार। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा भव्य आयोजन। शहादत का संदेश देने के लिए निकाली जाएगी शोभा यात्रा। हरियाणा सरकार को होगा सिख गुरुद्वारा कमेटी के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार। नायब सैनिक कैबिनेट ने एक्ट में संशोधन को दी हरी झंडी। पहले कमेटी के पास था अधिकार। आज से पंचकुला में खेल महाकुंभ का हो रहा आगाज। 3 दिवसीय खेल महाकुंभ के पहले चरण में 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा महाकुंभ का दूसरा चरण। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे विजिलेंस की रेड के साथ। बीजेपी नेता के घर पर विजिलेंस ने रेड की है। रणजीत सिंह गिल के घर पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। बता दें, कल ही बीजेपी में रणजीत सिंह गिल शामिल हुए थे। घर के अंदर विजिलेंस अधिकारी मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी नेता है रणजीत सिंह गिल, उनके घर पर छापेमारी हुई है, रेड की गई है। विजिलेंस ने ये रेड की है। घर के अंदर विजिलेंस के अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में कल ही शामिल हुए थे रणजीत सिंह गिल जो हैं। इनकी नायब सिंह सैनी ने बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाई थी। बीजेपी के पंजाब उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे थे। तो कुछ दिन पहले ही गिल ने अकाली दल को अलविदा कहा था, बीजेपी में शामिल हुए और अब उनके घर पर विजिलेंस ने रेड कर दी है, छापेमारी हुई है उनके घर पर। अभी भी इस वक्त उनके घर पर विजिलेंस के अधिकारी मौजूद हैं। तो बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेपी नेता बने हैं। अब रणजीत सिंह गिल के घर पर विजिलेंस ने रेड कर दी है। कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे रणजीत सिंह गिल जो हैं। देर रात इन्हें बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाई गई थी और सुबह ही इनके घर पर छापा पड़ गया है। तो विजिलेंस ने ये रेड की है। बीजेपी नेता हैं रणजीत सिंह गिल। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने अकाली दल को अलविदा कहा था, जिसके बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और अब इनके घर पर विजिलेंस ने रेड कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਦਬਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ।
और इस सियासी बदलाखोरी की राजनीति ਨੂੰ पंजाब ने कभी एक्सैप्ट नहीं किया। सो इस करके भगवंत मान साहब और विजिलेंस के ਜਿਹੜੇ अफसर साहबान ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ मैं कहना चाहना कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, इस आम ट्विस्टिंग ਦੀ पॉलिटिक्स ਦਾ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। छापेमारी कर दी है, रेड कर दी है। बताया जा रहा है कि अभी भी जो अधिकारी हैं वो घर में मौजूद हैं, रेड की जा रही है, जांच जारी है। तो रणजीत सिंह गिल जो हैं, इनकी कल बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई थी। 2 बार अकाली दल से टिकट पर ये खरड़ से विधायक के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। देर रात बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई और सुबह ही उनके घर पर छापेमारी हो जाती है, विजिलेंस रेड कर देती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। उमेश, जो ये रेड की गई है नेता के घर पर, रणजीत सिंह गिल के घर पर ये रेड हुई है, इसे किस तरह से देखा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल कल रात ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के घर पर जाकर बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद सुबह आज पंजाब विजिलेंस की टीम ने उनके घर, चंडीगढ़ स्थित घर पर रेड की है और उनके बिजनेस पार्टनर के घर पर भी खरड़ बताया जा रहा है कि रेड की है। ये अंदर की तस्वीरें हैं इस समय चंडीगढ़ की, जहां पर विजिलेंस की टीम पिछले 1-1.5 घंटे से मौजूद है। लगातार जो है वो सर्च जारी है और बताया जा रहा है कि मामला जो है विजिलेंस ने दर्ज किया, पूछताछ का दौर जारी है। इसके अलावा क्या मामला है ये भी बताया जा रहा है कि जो सूत्रों की जानकारी के विक्रम मजीठिया से रिलेटेड ही इस यहाँ पर रेड की गई है। लेन देन दोनों के बीच, विक्रम मजीठिया और रणजीत सिंह गिल के बीच लेन देन बताया जा रहा है कि काफी लेन देन हुआ है, लेकिन अभी तथ्य जो है वो पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। क्या विजिलेंस के पास वो तथ्य हैं और किस तरह से रणजीत सिंह गिल जो है वो इस मामले से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है कि रात उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और सुबह यहाँ पर विजिलेंस की, पंजाब विजिलेंस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। काफी टीमें यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं। प्रिंटर, लैपटॉप जो है वो अंदर जा चुके हैं। पूरे इस घर की जो है मुआयना पैमाइश भी हो रही है, लेकिन मामला जो एग्जैक्ट क्या है, वो एफआईआर क्या है, वो जब तक सामने नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो छन का जानकारी मिल रही है कि विक्रम मजीठिया से ही जुड़े मामले में रणजीत सिंह गिल के घर पर रेड की है, क्योंकि रणजीत सिंह गिल की पृष्ठभूमि रही है वो अकाली दल की रही है। 2 बार वो अकाली दल की टिकट से खरड़ विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली बार अनमोल गगन मान ने उनको हराया था और 18 जुलाई को रणजीत सिंह गिल ने अकाली दल से नाता तोड़ लिया था और अकाली दल छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके घर की, चंडीगढ़ स्थित उनका घर है जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे अंदर की। तो अब ये देखना होगा कि विजिलेंस की जब तक कोई आधिकारिक इसमें प्रेस रिलीज या कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब देखना पड़ेगा कि कौन सा मामला है और क्या विजिलेंस किस मामले के तहत यहाँ पर पहुंची है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो अब देखना होगा कि क्या निकलता है रेड के बाद, क्या सामने आता है। फिलहाल जैसा उमेश ने बताया हमारे सहयोगी ने कि ये जो रेड है ये विक्रम सिंह मजीठिया के साथ जुड़ी बताई जा रही है, उसी मामले को लेकर रेड की गई है। अब फिलहाल जो टीम है वो जांच कर रही है, जब बाहर आएगी उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि किस मामले को लेकर ये रेड की गई है और क्या उनके हाथ लगा है। तो बीजेपी में शामिल हुए थे, कल ही हुए थे। रणजीत सिंह गिल अकाली दल के नेता थे, कुछ दिन पहले ही अकाली दल का साथ जोड़ा और जैसे ही बीजेपी का दामन थामा, आज सुबह इनके घर पर विजिलेंस ने रेड कर दी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि विक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े मामले में ही इनके घर पर रेड की गई है, विजिलेंस ने रेड की है। हालांकि अभी पूरी तरह से कुछ भी सामने नहीं आ पाया है कि किस वजह से विजिलेंस ने रेड की है, लेकिन अभी भी रेड जारी है। विजिलेंस के जो अधिकारी हैं वो रणजीत सिंह गिल के घर पर मौजूद हैं, जांच की जा रही है। ये भी सामने आया है कि लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह अंदर ले जाए गए हैं, उसके बाद जांच की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वजह क्या है ये अभी साफ नहीं है। रणजीत सिंह गिल जो है ये अकाली नेता रहे हैं, अकाली नेता हैं, पहले भी अकाली दल से जुड़े हुए थे। कुछ दिन पहले इन्होंने दामन छोड़ा और 2 बार जो है इन्होंने इलेक्शन भी फाइट किया था, विधायक पद का इलेक्शन भी लड़ा था। 2 बार खरड़ विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा है
तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि ये बदलाखोरी की भावना से रेड की गई है, वहीं ये मामला जो है विक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ता हुआ भी बताया जा रहा है। तो अपने अपने तथ्य इस पे अपने अपने जो पक्ष रखे जा रहे हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਸਕਰ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕੁਝ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ। ਪੱਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੂਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕੀ ਸੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, सूबे के भले वास्ते खड़ी है ते जां फिर इहो ਜਿਹੇ लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ सरपरस्ती ते संरक्षण देने वास्ते खड़ी है। गुरुग्राम में प्रस्तावित जंगल सफारी का निरीक्षण किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह निरीक्षण किया। इनके साथ भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। लेपर्ड ट्रेल पर दोनों ने दौरा किया। प्रस्तावित डिजाइन का अवलोकन किया गया। गुरुग्राम और नूह में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी साथ रहे। गुरुग्राम के सेक्टर 54 में मातृ वन अभियान का शुभारंभ करने से केंद्रीय मंत्री आईएमटी मानेसर में भी पौधारोपण करेंगे। तो जंगल सफारी बनने वाली है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ये जानकारी सामने आई है। तो इसका जो निरीक्षण है, इसका निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। इनके साथ भूपेंद्र यादव और जो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह है वो भी मौजूद रहे। प्रस्तावित डिजाइन का भी अवलोकन किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, निरीक्षण किया गया है जंगल सफारी का, इस दौरान क्या कुछ देखा गया और क्या इसका फैसला समझा जा सकता है, इसे किस तरह से देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव दोनों ही गुरुग्राम के दौरे पर है और इन दोनों ने ही एक पेड़ माह के नाम जो अभियान है उसकी शुरुआत आज गुरुग्राम से की थी। और इसी दौरान इन दोनों ही मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के साथ जो जंगल सफारी जो प्रस्तावित है गुरुग्राम के एरिया में और नूह के एरिया में, वहाँ का दौरा किया था। लेपर्ड ट्रेल वाले रास्ते के ऊपर जाकर के वहाँ के बाद जो एक प्रस्तावित जो नक्शा है उसका भी अवलोकन किया और उस साइट को जाकर के विजिट किया है ताकि आगे की रूपरेखा इसके लिए बनाई जा सके, क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। एक तरह से हरियाणा सरकार के लिए लगातार इसको लेकर के कई दौरे हो चुके हैं, चाहे वो दुबई का एक तरह से जंगल सफारी रहा हो या फिर वनतारा रहा हो, तो वहाँ के दौरे भी हरियाणा के सीएम और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दौरे किए हैं और लगातार इस बात की चर्चा है कि यहाँ पर ये बनाया जाएगा। इसीलिए आज यहाँ का दौरा भी गुरुग्राम का भी इन लोगों ने किया है। आज गुरुग्राम में ही दोनों मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, और दोनों ने आज गुरुग्राम में पौधारोपण करने के बाद शुरुआत की है एक पेड़ माह के नाम अभियान की, और उसी के बीच में आज जंगल सफारी को लेकर के भी अवलोकन किया गया है, दौरा किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो अब जो केंद्रीय मंत्री हैं वो दौरा कर चुके हैं। कई बार इस तरह जो है निरीक्षण किया जा रहा है ताकि एशिया की जो है सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने जा रही है इसका सही तरीके से निर्माण किया जा सके।
और अब बात करेंगे हरियाणा सरकार के मिशन रोजगार की। आज कर्मचारियों को सीएम सैनी नियुक्ति पत्र देंगे। करीब 1300 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। ग्रुप डी के कर्मचारियों को सीएम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पंचकुला में दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया है। तो जितने भी जो लोग हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, युवाओं को नौकरी बांटी जाएगी। आज कर्मचारियों को सीएम सैनी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। 1300 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ग्रुप डी के कर्मचारियों को सीएम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पंचकुला में दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम रखा गया है। अब से करीब 18 मिनट के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद सीएम सैनी जो हैं वो युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। जितने भी युवा हैं ग्रुप डी के कर्मचारियों को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार के मिशन रोजगार के तहत ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो वहीं आज से खेल महाकुंभ शुरू होगा। पंचकुला में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया जाएगा। 4 अगस्त तक हरियाणा में खेल महाकुंभ चलेगा। सीएम नायब सैनी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम से शुभारंभ किया जाएगा। शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खेल होंगे। दूसरा चरण अगस्त के अंतिम सप्ताह में रखा गया है। दूसरे चरण की जो शुरुआत है वो अंतिम सप्ताह में की जाएगी। तो खेल महाकुंभ की शुरुआत होगी। आज खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। खुद सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहेंगे। बताया दें आपको कि इस चरण में 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। तो दोपहर 2 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो उधर गुरुग्राम के मानेसर निगम में घमासान के बीच चुनाव का ऐलान कर दिया गया। 5 अगस्त को सीनियर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। चुनाव के चलते अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई। मानेसर निगम कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं। बीजेपी में भी बड़ा सियासी खेल शुरू हुआ है। 12 पार्षदों को नेपाल के काठमांडू भेजा गया है। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह का खेमा सक्रिय हुआ है। पिछले 1 महीने से गुरुग्राम से बाहर हैं। मानेसर नगर निगम के पार्षद भाजपा के महज 7 पार्षद चुनाव जीते थे। कुल 20 पार्षदों में से जो हैं ये 7 जीते थे। बाद में 7 निर्दलीय पार्षदों को भाजपा में शामिल करवाया गया था। मानेसर में डॉक्टर इंद्रजीत निर्दलीय मेयर जीत कर आई हैं। डॉक्टर इंद्रजीत अपने आप को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक होने का दावा करती रही हैं। तो इस बीच जो है एक बार फिर से घमासान के बीच 5 अगस्त को सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। मानेसर निगम में घमासान के बीच चुनाव का ये ऐलान कर दिया गया। कुरुक्षेत्र में कैथल एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इरिगेशन डिपार्टमेंट का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार किया गया है। जूनियर इंजीनियर सौरभ राणा को 3,90,000 रुपए की रिश्वत लेते काबू किया गया है। पेमेंट लीज करने के लिए ठेकेदार से 10 लाख रुपए मांगे थे, ऐसा बताया जा रहा है, आरोप है। लेकिन 3,90,000 रुपए की रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो जेई को पकड़ा गया है। रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तारी की गई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर सौरभ राणा को 3,90,000 रुपए की रिश्वत लेते काबू किया गया है। जिसके हाथ यहाँ सरेआम धुलवाए गए। जो देखिए आप देख सकते हैं सौरभ। मेरे को एसपी अम्बाला विजिलेंस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था और महेंद्र सिंह विजिलेंस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि कोई कंप्लेंट है, उसके रिगार्डिंग कोई रेड डालनी है, तो मैं महेंद्र सिंह जी से मिला। अब मैं एक बड़े 25 जांच थी मेरे पास। उस जांच के सिलसिले में यहाँ कुरुक्षेत्र आए हुए थे। मेरा जो मोबाइल नंबर है ये गूगल पे डाला हुआ है एंटी करप्शन ब्यूरो के उसमें। तो मेरे पास से मंजीत नाम के आदमी का फ़ोन आया। इसने बताया भी मेरे बिल और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वगैरह पेंडिंग है, वो लेने के आया। उसमें 10 लाख रुपए मांगे थे। 3 लाख रुपए इसने पहले ले लिए थे और 3,90,000 रुपए आज इसने लेने थे। उसी उसमें हमने करप्शन की रेड करी है। तो रेड की सारी कार्रवाई आपके सामने हुई, आपने खुद देखें। तो कुरुक्षेत्र के बाद सोनीपत में भी एसीबी का एक्शन दिखाई दिया है। सोनीपत में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर का सहयोगी गिरफ्तार किया गया। संदीप कुमार को 30 लाख रुपए रिश्वत लेते काबू किया गया है। 2 केसों में राहत देने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी।
इंस्पेक्टर की तलाश एंटी करप्शन ब्यूरो टीम कर रही है। तो आपको बता दें कि पहले जो है कुरुक्षेत्र में एसीबी का एक्शन देखने को मिला और उसके बाद सोनीपत में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली, जहां दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर का सहयोगी गिरफ्तार किया है। संदीप कुमार को 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते काबू किया गया है। आरोप है कि 2 केसों में राहत देने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद एसीबी का ये एक्शन दिखाई दिया। इंस्पेक्टर की तलाश एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम भी कर रही है। विपिन कुमार सनोपराज सिंह बड़वासनी ने आज एक कंप्लेंट दी है। ये कंप्लेंट दी है इसने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर सुनील जैन के खिलाफ इन्होंने ऐसे दी है। विपिन कुमार के जो रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार के खिलाफ अलीपुर पुलिस स्टेशन में 2 केस रजिस्टर हो रखे हैं, जिसमें एक केस से ये केस अलीपुर थाने से ट्रांसफ़र होके स्पेशल यूनिट के जो इंचार्ज सुनील कुमार जी हैं, उनके पास ये फाइल गई हुई है, जो इन्होंने अपने विपिन कुमार के रिश्तेदार परवीन को निकालने, एक मुकदमे से तो निकालने के नाम पे और एक मुकदमे से सेक्शन हटाने के नाम पे इन्होंने 1 करोड़ की डिमांड की थी, जिसमें से इनकी 70 लाख में सेटिंग हो गई थी और 70 लाख में से भी आज 30 लाख की पेमेंट इसने करनी थी, जो विपिन कुमार की और सुनील कुमार की बातचीत के अनुसार ये 3G स्कूल का जो मालिक है वो सुनील कुमार का छोटा भाई बतलाया गया है। उस स्कूल के एक क्लर्क हैं अपने संदीप, तो ये पेमेंट संदीप को देने के लिए बोला गया था, जो आज हमने ये पेमेंट लेते हुए संदीप कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और सुनील कुमार जो जैन इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस हैं, उनको और गिरफ्तार करने के लिए हमारी अलग से एक टीम हमने दिल्ली भेज दी है। तो उधर कैथल में बिजली निगम का क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस टीम ने क्लर्क को रंगे हाथों पकड़ा है। क्लर्क ने बिल ठीक करने के बदले में रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर एसीबी जींद ने प्लानिंग की और फिर कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने पहले 8,500 रुपए क्लर्क को दिए थे, बाकी 17,000 रुपए लेते हुए क्लर्क को रंगे हाथों दबोचा गया। कैशियर हैप्पी ने रिश्वत की रसीद काटी थी। आरोपी से पहले राशि भी बरामद कर ली गई थी। तो अब कैथल में भी एक्शन देखने को मिला है। कैथल में भी क्लर्क को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बिल में करेक्शन करने के नाम पे ये रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद एसीबी ने योजना बनाई और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता सुनील कुमार है, बालो गांव के हैं, बालो गांव कलाइत में कैथल के हैं। उन्होंने एक शिकायत दी थी कि मेरे चचेरा भाई है हरदीप सिंह, उसने अपने उसको बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था। उस कनेक्शन को बिजली माफी के लिए एक दरखास्त एप्लीकेशन लगा रखी थी कलाइत कर। उसमें तो वहाँ पे गुलाब सिंह के पास वो दरखास्त उसकी गई हुई थी। तो गुलाब सिंह ने इस एवज में उसको 30 तारीख को उसने उसको बोला 8500 रुपये मांगे। उससे 30 रुपये की रसीद आपको मैं परसों दे दूंगा और आप 17,000 रुपये और ले आना, अब मैं आपका काम कर दूंगा। इस एवज में उसने वहाँ पे आज 17,000 रुपये लेके गए थे। उसमें कार्रवाई में तो उन्हें हमारे रेड करने के दौरान उसको अंदेशा हो गया था इस बात का। इस अंदेशा में उसने दूसरे जो आपने जो कैशियर था उसको दे के उस कैशियर से आप उसकी रसीद कटवा ली थी 17,000 रुपये की। तो फिर हमने उससे पूछताछ। स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों को हरियाणा सरकार रिहा करेगी। 15 अगस्त को 15 कैदी रिहा होंगे। हरियाणा जेल विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के 41 कैदियों के नाम पर मंथन किया गया। 15 कैदियों के लिए नाम फाइनल किए गए हैं। अच्छे आचरण में कैदियों की सजा में छूट की गई है। तो जितने भी अच्छे आचरण वाले कैदी थे उनको सजा में छूट दी गई है। 15 कैदियों के नाम फाइनल किए गए हैं। 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन कैदियों को जेल से रिहा करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन होगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। अब सरकार के पास कमेटी मेंबर को हटाने का अधिकार होगा। पहले कमेटी के पास मेंबर को हटाने का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद अब सरकार के पास भी ये अधिकार आएगा। अब सरकार भी कमेटी के मेंबर को हटा पाएगी। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन किया जाएगा।
तो उधर पंचकुला में 2 पिस्टल तस्कर गिरफ्तार किए गए। 4 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी संदीप उर्फ ढाका सेक्टर 20 से काबू किया गया। पूछताछ में मुख्य सप्लायर मोनू उर्फ कांदू गिरफ्तार हुए हैं। मोनू मध्य प्रदेश से हथियार लाकर बेचता था। सप्लायर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सप्लाई करता था। कई और गिरफ्तारी की भी उम्मीद है। पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद वो किन का नाम लेते हैं, उनके साथ कौन कौन लोग शामिल है, इनका खुलासा होने पर आगे भी गिरफ्तारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस रिमांड में भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।